Hi everyone, welcome back to Wizards of Maths. सो ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें कवर कर ली थी, जैसे कि हमने दो टाइप्स कवर किए थे हमारे लास्ट लेक्चर में। हमने स्टार्ट किया था बेसिक्स ऑफ इनवर्स लैप्लास के क्वेश्चन के साथ। फिर उसके बाद में टाइप 2 में हमने सीखा था कि इनवर्स लैप्लास के क्वेश्चन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन किस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट? तो अभी के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे ना कि हाउ टू सिंप्लीफाई द सम बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि हम वो टाइप के सम को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला नहीं जाएगा कि सिंप्लीफाई दिस सम बाय यूजिंग डिफरेंशियल प्रॉपर्टी। यू हैव टू रिकॉग्नाइज बाय योर सेल्फ कि आपको वो सम कैसे सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? तो सबसे पहला आपके पास ऐसा है, कि ऐसा ट्रिक रहेगा कि क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पे भी tan इनवर्स, कॉट इनवर्स या फिर लॉग दिखा, ठीक है, आपके जो सम जो दिया रहेगा, सम में अगर आपको tan इनवर्स दिख रहा है, कॉट इनवर्स दिख रहा है या फिर लॉग दिख रहा है, तो आपको समझ जाना है कि भाई यहाँ पे मेरे को डिफरेंशियल प्रॉपर्टी यूज करना है, ठीक है। तो अभी इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंशियल प्रॉपर्टी? तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि क्या बोलता है कि अगर आपको इनवर्स कैलकुलेट करना है किसी ऐसे फंक्शन का जिसके अंदर tan इनवर्स, कॉट इनवर्स या फिर लॉग है, तो उस केस में आप क्या करोगे? सबसे पहले उस गिवन फंक्शन का तो डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लो, ठीक है। जो भी आपके पास फंक्शन है, चाहे वो tan इनवर्स है, चाहे वो कॉट इनवर्स है, चाहे वो लॉग है, ठीक है, उसका सबसे पहले आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करो। जैसे ही आपका डेरिवेटिव कैलकुलेट करके हो जाएगा, उस फंक्शन का आपको क्या करना है? इनवर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। जिस भी फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लिया है, उस फंक्शन का आपको क्या करना है? इनवर्स कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग लैप्लास इनवर्स फॉर्मूला, एंड देन लास्टली यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय -1/t, ठीक है। सो दैट्स इट। इस इतना छोटा सा ही सम है ये, ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेरिवेटिव लेना और इनवर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अभी जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, राइट? तो आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज भी पता होने चाहिए। तो यहाँ पे tan इनवर्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या रहता है? तो tan इनवर्स का फॉर्मूला रहता है tan इनवर्स ऑफ s है, सपोज करो आपके पास, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? 1/1 प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको कॉट इनवर्स दिख रहा है, तो उसका क्या रहेगा? कॉट इनवर्स ऑफ एस का फॉर्मूला क्या रहेगा? -1/1 प्लस एस स्क्वायर। उसी तरीके से अगर आपको लॉग दिख रहा है, तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा? लॉग ऑफ एस इज इक्वल टू क्या रहेगा? 1/s, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज है, बस आपको ये याद रखने हैं। और ये दो फॉर्मूलेज और याद रखो, आपको जरूरत पड़ सकती है आगे जाके, ठीक है। तो 1/s का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/s स्क्वायर, और सिर्फ s का डेरिवेटिव क्या रहता है? 1, ठीक है। तो बस इतनी सी चीजें याद रखते हैं हम, और विद दिस लेट अस जस्ट सिंप्लीफाई आवर फर्स्ट सम, ठीक है। तो आ जाते हैं हम, देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दिया है? डिटरमाइन द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। आपके पास ये फंक्शन दिया है और आपको इसका क्या कैलकुलेट करना है? इनवर्स लैप्लास कैलकुलेट करना है, राइट? अब ये देखो, क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी नहीं बोला है कि आपको डिफरेंशियल प्रॉपर्टी यूज करना है। आपको यहाँ पे खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से टाइप का सम है, आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ओके। तो क्योंकि यहाँ पे हमें लॉग दिख रहा है, तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो सम है हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंशियल प्रॉपर्टी, ओके। सो विद दिस लेट अस जस्ट सिंप्लीफाई आवर सम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिस्ट हम साथ में रखते हैं, सो दैट हमको कहीं इधर उधर जाना ना पड़े कि भाई कौन सा फॉर्मूला यूज करूं मैं। तो यहाँ पे हम साथ में रखते हैं और हम अपने सम को सिंप्लीफाई करेंगे, ओके। देखो हमें क्या करना है? इनवर्स कैलकुलेट करना ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, राइट? अब इस फंक्शन में सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा कि भाई हमारा फंक्शन कौन सा है, यानी कि फाई ऑफ एस क्या है। तो अपना फाई ऑफ एस क्या है? ये है, राइट? तो हमने बोला कि भाई फाई ऑफ एस है हमारा ये, ठीक है। अब क्या करोगे? इसका डायरेक्टली हम डेरिवेटिव लेके सिंप्लीफाई करें क्या? नहीं, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाते हैं,
इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बाद में हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, ये कैसा दिख रहा है, लॉग ऑफ ए अपॉन बी टाइप का दिख रहा है, राइट, लॉग ऑफ ए अपॉन बी टाइप का दिख रहा है। तो बाय यूजिंग लॉग प्रॉपर्टी फर्स्ट वी विल सिंप्लीफाई दिस, ठीक है। तो लॉ ऑफ ए अपॉन बी अगर रहता है तो आप क्या कर सकते हो, उसको माइनस के टर्म में लिख सकते हो। देखिए एक जगह क्या आ जाएगा लॉग ऑफ ए, दूसरी जगह पे क्या आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ बी। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पहला टर्म, दूसरा टर्म क्या है माइनस लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बस उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है। अब हम लेंगे इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसका लेते हैं हम डेरिवेटिव। तो लॉग का डेरिवेटिव हमने क्या सीखा था, यहाँ पे लॉग ऑफ एस का डेरिवेटिव क्या रहता था, 1/s। तो लॉग ऑफ इसका डेरिवेटिव भी क्या रहेगा, 1 अपॉन समथिंग, 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। लेकिन यहाँ पे ये एस था, ये एस है क्या, नहीं, ये तो कुछ तो ऐसे गंदा सा टर्म है, राइट। तो अगर आपको यहाँ पे कभी भी ऐसा गंदा सा टर्म दिखता है, यानी कि अदर देन एस, अगर आपको कुछ भी दिखता है तो आप क्या करोगे, उस पार्ट का फिर से डेरिवेटिव लोगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फिर से डेरिवेटिव लूंगी, ओके। उसी सेम तरीके से यहाँ पे भी करेंगे। पहले क्या आ जाएगा, बाय यूजिंग लॉग का फॉर्मूला 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1/s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्योंकि ये एस नहीं था कुछ और था, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे, ओके। चलो, तो अभी थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये पार्ट तो आपका एग्जैक्टली सेम रहेगा, ठीक है। इसका अगर आप डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2s, और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ए एक नंबर है और नंबर का डेरिवेटिव क्या होता था 0, ठीक है। उसी सेम तरीके से यहाँ पे भी एस स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2s, और ये बी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आपने कैलकुलेट कर दिया डेरिवेटिव ऑफ दिस गिवन फंक्शन, ठीक है। तो आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट कर दिया, बस। अब कुछ करना है क्या, नहीं। अब आपको क्या करना है, बस यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ना आपका, ये फॉर्मूले में बस आप अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ओके। तो लेट अस जस्ट सब्स्टिट्यूट ऑल ऑफ आवर वैल्यू। तो हमें कैलकुलेट करना है लैप्लास इनवर्स फॉर दिस फंक्शन। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, -1/t लैप्लास इनवर्स ऑफ जिसका हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया। तो इसका हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ओके। अभी ये देखो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे हमने 2 कॉमन निकाल लिया। अभी हमको सिर्फ क्या करना है, इसका लैप्लास इनवर्स कैलकुलेट करना है, जो कि सबसे आसान है। हमने फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में मतलब देख लिया है कि फॉर्मूला क्या होता है। तो s/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, कॉस का, कॉस ऑफ ए टी, ए क्यों, क्योंकि ए यहाँ पे है, ठीक है। और ये भी किसका फॉर्मूला है, कॉस, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा बी, क्यों आ जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पे बी है, ठीक है। तो बस विद दिस वी हैव सिंप्लीफाइड आवर सम। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, -2/t कॉस ऑफ ए टी माइनस कॉस ऑफ बी टी, ओके। सो विद दिस वी हैव सिंप्लीफाइड आवर फर्स्ट सम इन अ वेरी सिंपल मैनर, ओके। एक और सम सॉल्व करते हैं हम। अभी देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, tan इनवर्स कैलकुलेट करना है फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे कहीं पे लिखा है क्या कि भाई आपको डेरिवेटिव का प्रॉपर्टी यूज करके इसको सिंप्लीफाई करना है, नहीं, नहीं लिखा है ना। लेकिन हम समझ गए कि भाई यहाँ पे क्योंकि tan इनवर्स आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज डेरिवेटिव का प्रॉपर्टी यूज करके सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। सो दिस इज आवर फॉर्मूला लिस्ट। Now let us just simplify our sum, okay. So this is our given function for which we have to calculate the Laplace inverse, okay. तो now what we will do over here, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो tan है ना, tan इनवर्स, इसका लेंगे हम डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा आपका, इसका डेरिवेटिव आता है 1/1 प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। अगर s है तो 1/1 प्लस एस स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या करोगे, 1/1 प्लस जो भी फंक्शन था उसका स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अभी हमने पिछले सम में ही देखा कि अगर यहाँ पे अदर देन s कुछ भी रहा तो आप उसका फिर से डेरिवेटिव लोगे, राइट।
तो आप क्या करोगे, इस फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव लोगे, ठीक है। तो अब इसका लेते फिर से डेरिवेटिव। तो अभी ये देखो a अपॉन एस द होल स्क्वायर था ये, तो हमने क्या किया, इसको a स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अभी ये जो a था वो तो एक नंबर था, तो उसको हमने ले लिया बाहर, और अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है दिस 1 अपॉन एस का, ठीक है। 1 अपॉन एस का डेरिवेटिव क्या होता था, -1 अपॉन एस स्क्वायर, ठीक है। तो अभी क्या गया इसका, a अपॉन -1 अपॉन एस स्क्वायर, ओके। अभी ये जो आपका डिनोमिनेटर था ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये इधर जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, द होल अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे है आपके पास -a अपॉन एस स्क्वायर, ओके। अभी आपका ये एस स्क्वायर और एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी आपके पास यहाँ पे क्या बचा, -a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। So with this we have again calculated the derivative of our given function, ठीक है। Now what we are supposed to do, यहाँ पे आपको बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, -1 अपॉन टी, हमने जो भी डेरिवेटिव कैलकुलेट किया था वो चीज़ यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये -a तो कॉमन है, एक नंबर है, राइट, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं। तो अगर आप इसको बाहर लोगे तो ये माइनस और ये माइनस तो हो जाएगा कट, आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, a अपॉन टी, ठीक है। लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो अभी बस आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, बस इनवर्स ले लो, खत्म कर दो सम को। तो अगर आप इसका इनवर्स लोगे तो ये किसका फॉर्मूला है, ये 1 अपॉन ए साइन ऑफ ए टी का फॉर्मूला है, ये साइन का फॉर्मूला है, ठीक है। अभी हमसे गलती क्या होती है ना हर बारी, कि हम साइन ऑफ ए टी लिख देते हैं, लेकिन ये 1 अपॉन ए लिखना भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है 1 अपॉन ए साइन ऑफ ए टी फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो लिख दिया। अभी ये ए और ए हो गया कैंसल हमारा, हमारे पास सिर्फ क्या बचा, हमारा आउटपुट 1 अपॉन टी साइन ऑफ ए टी, okay. So with this we have simplified our second sum also in a very simple way. क्या किया हमने, सिर्फ डेरिवेटिव लिया, फिर बाद में उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर लास्ट में हमने उसका लैप्लास इनवर्स कैलकुलेट किया, ठीक है। So with this we have completed this sum as well. अभी आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक है लॉग टाइप का, एक है कॉट इनवर्स टाइप का, ठीक है। इसको भी सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है आप लोगों को जैसे हमने पिछले दो सम किए हैं, ठीक है। कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, तो इसीलिए हमने सिर्फ 2 ही सम सॉल्व किया। ऐसा नहीं कि भाई ये सम समझने के लिए आपको 4-5 सम सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं, काफ़ी है इतना समझने के लिए, ठीक है। तो आप ये 2 सम खुद से ट्राई करो, देखो कि किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। लेकिन अगर आप कहीं पे भी स्टक हो जाते हो, यू कैन लाइक टेक द रेफरेंस ऑफ दिस आंसर की, ठीक है। इसका आप रेफरेंस लो और देखो कि मतलब किस तरीके से सम को आपको सिंप्लीफाई करना है, कहाँ पे आप अटक रहे हो, तो उस वहाँ से आपको कैसे प्रोसीड करना है आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पोस्ट कर सकते हो, आई विल रिजॉल्व ऑल योर क्वेश्चन एंड ऑल योर डाउट, ओके। So with this we have covered and completed the another type as well, okay. So that's it for today. Thank you so much for joining. And also like अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो please like share this video with your friends and please like and subscribe to my channel. Thank you so much.